has snatched the gun of an official police officer from KPK. He has no excuse, he has no right to do that. We were not threatening anyone, but he's my bodyguard. I have been abducted by the army and the police before, and he is not giving back an official gun of the government of KPK. This is not acceptable. नहीं, आप कोर्ट में जाए ना। मैं कोर्ट में तो जाऊंगी, but he will not stay. बिल्कुल आप रिकॉर्ड करें। नहीं, but ये तरीका क्या है? ऑफिशियल एक गार्ड है केपी गवर्नमेंट का, पुलिस वाला है, इससे गन छीनी और बदमाशी से इंसान कह दे कि दे दो मुझे गन, मुझे चाहिए, ये कोई तरीका है? ये पंजाब पुलिस है कि हिंदुस्तान की पुलिस है? शर्म आनी चाहिए। मैंने किया क्या था? सामने खड़ी हूँ। I've done nothing at all. All I came was got off the bloody car and these guys snatched our weapon. 5 of them snatched it. कानून तो अब कोई नहीं है ना इस मुल्क में, कोई निजाम नहीं है। तो फिर ये कहाँ के फौजी हैं? मुझे बताएं ना। हिंदुस्तान की है, इजराइल की पुलिस है, कहाँ की पुलिस है? मरियम नवाज की पर्सनल पुलिस है। हम इनकी इज्जत करते थे। शर्म आनी चाहिए। औरत से बंदूक छीनते और मुझे चलानी भी नहीं आती, और तो छोड़े, मत बनाए मेरे, जो दफा करें। और उनसे जो असला था वो भी ले लिया है। सभी यहाँ पर बात कर रही हैं। करवाई जाती तो फिर क्या लाए अमल आया, यही सिलसिला अगर जारी रहता है तो। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि वक्त, एजाज एहसन साहब ने कह दिया कि वो वक्त दूर नहीं है कि अब वर्कर्स आएंगे और अडियाला के गेट तोड़ेंगे, बट सिर्फ अडियाला के गेट नहीं तोड़ेंगे। ये बिलावल हाउस, ये जरदारी, ये जो ये बीबी शहीद के कातिल जहाँ बैठे हैं वो घर भी टूटेगा। ये जाती उम्र हिंदुओं का भी हम घर तोड़ेंगे, सॉरी हिंदुओं का नहीं, हिंदुस्तानियों का। इनको तो ये नहीं लगता ना कि पाकिस्तानी है। और इसी तरह एक एक चीज़ इनकी टूटेगी। ये जिस तरफ हमें लेके जा रहे हैं ना, एनाकी की तरफ जा रहे हैं। हमने कई बार तो देखा है कि यहाँ पे जब अलीमा खान साहब पहुँचती हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसकी बाद उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो एक मरतबा फिर अभी अलीमा खान साहब को वहाँ पे रोका गया है और अगर उन्होंने मज़ाहमत की तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगी। तो वर्कर के लिए कोई कॉल है, अगर गिरफ्तार होती है तो लायामत क्या होगा? इमरान खान की बहनें रुबीना साहिबा, अलीमा साहिबा, नौरीन साहिबा, डॉक्टर उस्मा, ये सब तकरीबन 60 की उम्र से तो ज़्यादा ही हैं। मरियम नवाज़ बुज़दिल को देखो कि करनेल से जेल चलाती है और इन बेशर्मों को इलीगल नाके बनवा के खड़े करती है कि बुज़ुर्गों को ना जाने दें। आप इसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? बेगैरत से गैरत एक्सपेक्ट करना, अपने आप से दुश्मनी करनी है। आज यहाँ पे कोई आपके साथ भी वाक़या पेश आया है, कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं? जी, मैंने बताया, मैं जैसे उतरी हूँ गाड़ी से, हमें जाने नहीं देते गाड़ी को, मैं पैदल चली जाती हूँ। मैं उतरी, मेरे साथ मेरा गार्ड है, क्योंकि जब मुझे फ़ौज और पुलिस पंजाब की उठा के लेके गई थी तो उस टाइम से बाद मुझे केपी गवर्नमेंट ने एक गार्ड दिया हुआ है ताकि फिर इस तरह कोई हादसा ना हो। बात ना सलाम ना दुआ, 7 बंदे चपटे। ये कोई एजाज बंदे का नाम है, SHO है यहाँ के किसी थाने का, और बड़ा बहादुर जी 8 बंदों ने एक बंदे पे अटैक किया। तो शुक्र है बंदूक चली नहीं, उसने सेफ्टी लॉक लगाया हुआ। अच्छा, ये प्राइवेट गार्ड है या हुकूमत केपी गवर्नमेंट का एलीट फोर्स का गार्ड है? मतलब KPK का असला जो है वो पंजाब हुकूमत ने छीन लिया। मरियम नवाज की, उसके चाचा की, जरदारी की, इनकी कुल औकात ये है कि इनको पहले KP के माइंस मिनरल्स चाहिए थे, अब उनको KP की बंदूकें भी चाहिए। ये इनकी कुल हैसियत है। भिखारी हैं। खुद कहा था शहबाज शरीफ ने कि हम भिखारी हैं। आपने भिखारी होना साबित भी कर दिया इन लोगों ने। सवाल ये है कि KPK का असला है, गवर्नमेंट का असला है और पंजाब हुकूमत ने आपके गार्ड से छीन लिया है, तो क्या समझती हैं कि आप KPK में कोई पंजाब पुलिस या पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रही हूँ, जिन पर रिट कर रही हूँ। इसके अलावा भी जो मेरे पास क्रिमिनल होंगी, ये बंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ये मरियम का ज़ाती मुलाजिम है। इससे सबूत दे दिया है कि ये पाकिस्तान की पुलिस से नहीं है, या मोदी की पुलिस से है, या इसराइल की है। इसको नहीं छोड़ूंगी। सिंपल इज दैट। दहेज पे ला के खड़ा कर दिया गया है कि सूबाइयत को हवा दी जा रही है। सूबाइयत को हवा देने के लिए छोटे से छोटे काम भी आपके मैटर करते हैं और बड़ी दूर तक जाते हैं। इस तरह अगर आप पठान और पंजाबी को लड़ाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की बातें अगर आपकी ज़ाती मुलाजिम पंजाब पुलिस जो बनी हुई है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे कि ये KP वालों से हमने असले छीनने हैं, तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। ये मुल्क को आप किस नहज पे लेके जा रहे हैं? आप ना करें। एक बंदा आपको दिखा रहा है कि वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम KPK पुलिस का है, और ऐसे बंदे से आप असलहा छीन रहे हैं और फिर एक मौजूदा सिटिंग MNA की आप बेतौकीरी कर रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं। आप तज़हीक ना करें। आप अगर तज़हीक करेंगे तो फिर वो तज़हीक का जवाब भी आपको देना पड़ेगा और लोग आप पे थू थू भी करेंगे और आपकी मलकियत और मुलाजमत पे फिर क्वेश्चन होंगे। अगर आप अपने आप को साबित करेंगे कि हाँ आप वाकई न्यूट्रल हैं, अगर आप ये साबित करेंगे कि आप पाकिस्तानियत को प्रमोट करते हैं या प्रमाण चढ़ाते हैं,
तो फिर आपकी बात में वज़न भी होगा। अगर आप इस तरह करेंगे, छोटी छोटी हरकतें करेंगे, आप अब मुझे ये बताएं, आम पब्लिक के लिए शाहराए आम है, मेन रोड है, यहाँ से आप किसी भी साइड पे फिर जा सकते हैं, इवन के मोटरवे को भी आपको ये रोड टच करता है। आप यहाँ पे नाके लगा के, गैर कानूनी नाके लगा के, कांस्टेबल लेवल के बंदे एक MNA की तस्दीक कर रहे हैं, एक वकील की तस्दीक कर रहे हैं, बैरिस्टर की तस्दीक कर रहे हैं, अदालतों की तस्दीक कर रहे हैं, रोक रहे हैं उनको। मकसद उनका क्या है? मकसद ये है कि मुल्क में अफरा तफरी फैले, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो और ये इनको, इनके आकाओं को इसका जाके फ़ायदा मिले। पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, लेकिन अल्टीमेटली इनके जो हकीकी आका हैं उनको जाके फ़ायदा होगा। पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो किसको फ़ायदा होना है? पाकिस्तान में अफरा तफरी होगी तो किसको फ़ायदा होना है? पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी तो किसको मफाद मिलना है? आप देखें कि इसके पीछे एक माइंड सेट है और वो जो बड़ी चालाकी के साथ चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे, बहुत सारी सोच, बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुलिस वाले यहाँ पे आके दर्जनों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में खड़े हो जाते हैं और किसी को भी चेक करना शुरू कर देते हैं, किसी पे भी रुकावटें डालना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे एक लंबी मैं समझता हूँ कि डिस्कशन है, लंबे माइंडसेट्स इस पे इन्वॉल्व हैं और टॉप लेवल पे ये चीज़ें चाहती हैं। अब मुलाजिम ये चाहता है कि मुझे बादशाह तस्वर किया जाए। हजूर, आप नौकर हैं तो नौकर रहेंगे, आप मुलाजिम हैं तो मुलाजिम रहेंगे। आपको मलकियत उस सूरत में मिलेगी कि आप अगर पाकिस्तान के हकीकी वारसान में से होते, अगर आप पाकिस्तान के सियासतदान होते, अगर आप पाकिस्तान के हकीकी हुक्मरान होते जिस